नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है सैटर्न इन ऑल 12 हाउसेस कि अलग अलग भाव में शनि आपका अगर बैठा है तो उसका क्या फल हो सकता है। इस पे मैंने अलग अलग भाव के पहले भी वीडियो बनाए हैं, लेकिन वही है कि ज्योतिष कभी पूरा नहीं पड़ता है। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो मन करता है कि अच्छा ये भी चीज़ बताओ, ये इसमें कुछ नया जुड़ा है, तो वो चीज़ है। अभी हम पहले भाव से शुरू करते हैं कि भाई फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न हो तो क्या फल हो सकता है। देखिए, फर्स्ट हाउस तो मतलब सबसे इजी से थिंग है कि फर्स्ट हाउस आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को, चरित्र को, इवन कह लीजिए कि व्यक्ति का चेहरा, मन मस्तिष्क कैसा रहेगा, जो ओवरऑल लुक लुक है व्यक्ति का, वो सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। जो अपीयरेंस की जो हम बात करते हैं, तो सैटर्न जैसा ग्रह फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया। अब शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? शनि आपका रिप्रेजेंट करता है, कह लीजिए कि थोड़ा बूढ़ा ग्रह है शनि। मतलब वो बुध शुक्र जैसा चार्मफुल नहीं है। उसको एक मंदा ग्रह माना जाता है। मंदा ग्रह इन द सेंस कि उसको 2.5 साल लगता है एक राशि कवर करने में। तो ऐसा ग्रह अगर पहले भाव में आ जाएगा तो नेचर से एक बात तो क्लियर हो जाएगी, ये जातक थोड़ा सा स्लो मूविंग होगा, या उसके जीवन में स्थिरता ज्यादा रहेगी, धीरे धीरे काम करना पसंद करेगा। ऐसे लोग स्लो बट थोड़ा सा परफेक्ट टाइप के होते हैं, तो ये एक नेचर आपके अंदर हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में हो तो, अगेन वही चीज है कि सैटर्न का रूप थोड़ा सा आप कह लीजिए कि काला मानते हैं कुछ लोग कि शनि जो है वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो बॉडी स्किन कलर, जो स्किन टोन है वो थोड़ा सा हल्का डस्की, या थोड़ा सा मतलब कह लीजिए कि उतना जो एक होता नहीं फेयर स्किन कलर, ऐसे लोगों का नहीं देखा जाता है। लेकिन ये बात सिर्फ सैटर्न फर्स्ट होने हाउस में होने की वजह से नहीं कहा जाएगा, उसके साथ राशि भी मायने रखती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बुध की राशि या फिर शुक्र की राशि है, तो फिर वो ऐसा कोई इतना कह लीजिए कि स्किन कलर या स्किन टोन खराब या ब्लैक होने की बात नहीं है। उसमें भी कह लीजिए कि जो एक होता नहीं कि ब्लैक स्किन के साथ आदमी चार्मिंग पर्सनालिटी का है, वो चीज हो सकता है। तो वो एक बात है। शनि पहले हाउस में होना एक और चीज को दर्शाता है कि ये अकेलेपन को भी देता है कि अगर आपका फर्स्ट हाउस में शटन है तो आपको कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस जैसा फील हो सकता है। दूसरी चीज की सैटर्न फर्स्ट हाउस में होगा तो कह लीजिए कि ये भी बहुत हद तक मायने रखता है, और ये तो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि वो आपके कुंडली में किन हाउसेस का स्वामी है। जैसे मान लीजिए कि सैटर्न कोई ट्राइन लॉर्ड बन जाता है तो फिर वो इतना बुरा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में ट्राइन लॉर्ड क्या होता है कि अगर सैटर्न किसी भी लग्न की कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड बन जाए, या फिफ्थ हाउस लॉर्ड बन जाए, या फिर नाइन्थ हाउस लॉर्ड बन जाए, तो वो लगन में आकर बैठा है तो वो अच्छा है, वो इतना खराब नहीं है। लेकिन अगर सैटर्न कुंडली का कारक नहीं है तो फिर कह लीजिए कि परेशानी आती है। परेशानी किस वजह से आती है? वही कि आपका स्लो नेचर, जो काम आपको जल्दी कहा गया करने को, आपने वो धीमे धीमे, स्लो बट परफेक्शन के चक्कर में आपने उस काम को बहुत ज्यादा बेकार कर दिया, तो वो कह लीजिए कि एक परेशानी आती है। दुख नीरसता का भी कारक है। मतलब कह लीजिए कि थोड़ा सा जीवन में हो नहीं जाता है कुछ लोगों के कि भाई अकेले अकेले अपना गुमनामी में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है। एक जो इंट्रोवर्ट टाइप का आपने शब्द सुना होगा कि जल्दी से बातचीत करने से हिचक होती है। लोग आपको सुना के चले जाते हैं, लोग आपको कोई ना कोई ऑर्डर दे के चले जाते हैं, आप बस फॉलो करते रह जाते हैं। तो ये एक कह लीजिए कि परेशानी आती है। लेकिन यहाँ पर शनि होने के कुछ अपने फायदे भी हैं। वही जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली में शनि कोई ट्राइन हाउस लॉर्ड है तो यही स्लोनेस कह लीजिए कि जो जो धीमे करने का अंदाज है आपका किसी भी काम को करने का, वो आपको फायदा पहुंचाएगा। लोग पसंद करेंगे कि भले चलो देर से किया लेकिन परफेक्ट किया, आप परफेक्शन के लिए जा रहे हैं। तो वो एक कह लीजिए कि बात है। दूसरा, अगर शनि यहाँ पर बली है और वो कुंडली के अच्छे भाव का स्वामी भी है, जैसे मान लीजिए कि तुला लग्न है, तुला लग्न में शनि कुंडली का एक ट्राइन लॉर्ड बन जाएगा। आई थिंक शायद वो फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड बनेगा। इतनी बात हो गई। तो अब ऐसे में क्या होगा, वो लगन में आकर के एक तो उच्च का एग्जाल्टेड हो जाएगा। तो इस केस में जातक सुनेगा तो सबकी, लेकिन करेगा अपनी वाली ही। उसको कह लीजिए कि वो सैटर्न ऐसा बता देगा कि वो ऐसा नहीं हुआ कि दब्बू किस्म का, वो जो सबमिसिव टेंडेंसी है, लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये तो कुछ बोलता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, लेकिन आप अंदर ही अंदर बहुत जान रहे होते हैं। तो ये सैटर्न का फायदा होता है अगर सैटर्न कुंडली में अच्छे हाउसेस को ओन कर ले। और कह लीजिए कि सैटर्न का क्या फायदा होता है, तो ये कह लीजिए कि एक निरंतर ग्रोथ को दिखाता है। अगर कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी बनता है शनि, तो धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं। ये सैटर्न का कह लीजिए कि एक गुण है। लेकिन इसके अपने नेगेटिव फल भी हैं। वही जब
कारक कारक बहुत मैटर करता है, इस पे मैंने कई बार वीडियो भी बनाया है। तो कहने का मतलब अगर अच्छे हाउसेस को सेटन ऑन नहीं कर रहा है, तो ऐसे में फिर कह लीजिए कि उसको क्या बोलते हैं, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन वो धीमापन इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको महसूस होगा कि आपके आसपास के लोग तो बहुत आगे चले गए और आप एक ही जगह पे स्टक हो गए हैं। तो ये कह लीजिए कि शनि के साथ परेशानी आती है। अब बात करते हैं, अगर सटन सेकंड हाउस में हो तो क्या फल हो सकता है। अगेन, सबसे पहले हाउस को समझते हैं। हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है आपका। तो हाउस आपका पैसे को बताता है, फैमिली को बताता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स को बताता है कि भाई खाने पीने की हैबिट्स कैसी है। ये सारी चीजें सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब सैटर्न जैसा ग्रह अगर वहां पर आ गया, तो एक चीज तो ये दिखाता है कि आपकी इनकम या जो भी कह लीजिए कि कमाई का स्रोत, या फिर जहां पर आप इनकम रख रहे हैं, वो थोड़ा सा कह लीजिए इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हो सकता है। जैसे कृषि हो गई, रेंट हो गया, मतलब कुछ ऐसा ऑनलाइन से संबंधित काम ना हो करके, या उसमें पैसा ना हो करके आपने कहीं रियल इस्टेट में निवेश किया है, ये लोग ये थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, सैटर्न अगर सेकंड हाउस में होगा तो ये चेहरे पे भी असर डालेगा। फेस स्किन कह लीजिए कि थोड़ा सा मतलब वो डार्क स्किन हो सकती है, ब्लैक स्किन हो सकती है, या फिर सांवला हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइन की। साइन का भी कह लीजिए कि थोड़ा मैटर होता है। एक और बात जो कई कुंडलियों में देखी गई, तो वो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग मांसाहार भी होते हैं। तो यूं भी कह लीजिए कि सैटर्न अगर सेकंड हाउस में, तो ये चीज भी दे देता है। इसमें परेशानी क्या आती है, जब सेकंड हाउस में सैटर्न कह लीजिए कि अच्छे हाउसेस को ओन नहीं करता है और तब जा करके बैठ जाए, तो ये कह लीजिए कि फैमिली लाइफ में परेशानी दे देता है। आपने मतलब बचपन में ही कई परेशानियां झेली, और फिर वो बड़े होते जब अपना परिवार बसाया तो भी कुछ ना कुछ परेशानी ही आ रही है। कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे। तो वो कह लीजिए कि इस टाइप की परेशानी, ग्रोथ ना होना, वहीं पे स्थिर हो जाना, इस तरह की टेंडेंसी कह लीजिए कि सैटर्न दे सकता है। लेकिन अगर सैटर्न अच्छे भाव का स्वामी है, तो फिर पैसा आपको बल्क में आता रहेगा, एक मोटा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि निरंतर मिल रहा है, लेकिन जब भी मिलेगा मोटा पैसा मिलेगा। ये भी शनि का कह लीजिए कि सेकंड हाउस में फल है। तो सैटर्न का सेकंड हाउस में होना इतना खराब नहीं है, अगर वो अच्छे भाव का स्वामी होकर के बैठा है तो फाइनेंस के लिए हमेशा अच्छा है। लेकिन वही बात है कि देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नेचुरल मेल्फिक होते हैं, यानी कि जो स्वभाव से ही पापी ग्रह होते हैं, वो रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए उतना अच्छा नहीं होते हैं। तो मतलब आपकी वाणी थोड़ी धीमी होगी। आप जैसे मनमोहन सिंह के सैटर्न जो था, आई थिंक सेकंड हाउस में था, वो कितना धीमा बोलते थे, आप जानते ही हैं। अभी हाल ही में उनका कह लीजिए देहांत हुआ, तो वो इस तरीके की वाणी दे देता है सैटर्न। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सैटर्न अगर सेकंड हाउस में हो तो उसका क्या फल होगा। जब भी आप ग्रह के कारकत्व और भाव के कारकत्व को जोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको सारा रिजल्ट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड हाउस में अगर सैटर्न हो तो उसका क्या फल हो सकता है। देखें, जो थर्ड हाउस होता है हमारी कुंडली का, वो हमारे करेज को दिखाता है, साहस को दिखाता है। और मेलेफिक प्लेनेट का थर्ड हाउस में जाना अच्छा भी बताया गया है। और क्या दिखाता है, तो आपके भाई बहनों को दिखाता है थर्ड हाउस। छोटी यात्राओं को दिखाता है थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन को दिखाता है। देखिए, जो सेकेंड हाउस है वो कह लीजिए कि वॉइस की जो आवाज होती है उसकी, कह लीजिए कि कितना स्वीट वॉइस होगी, या मेलोडियस वॉइस, जो आजकल एक टर्म यूज होता है, उस तरह की है। लेकिन जो थर्ड हाउस है वो आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन का है, कि आप किसी से बातचीत कैसे कर रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क है। और अगर सैटर्न जो है वो थर्ड हाउस में होगा, तो व्यक्ति जो होता नहीं कि रुक रुक के आराम से अपनी बात को समझाना, समझाने के लिए बात रखना, इसमें ये लोग थोड़ा सा कह लीजिए कि अच्छे हो सकते हैं। मतलब वो चपल नहीं है, मतलब तुरंत जा करके वो ऐसा कोई नहीं कि सेल कराएगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी सी स्पीच या कुछ किसी चीज को धीरे धीरे बताना हो या एग्जीक्यूट करना हो, उसमें बहुत अच्छा यहाँ पर फल देता है। नेगोशिएशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको। लेकिन वही है कि भाई बहनों के से संबंधों के लिए अच्छा नहीं है अगर सैटर्न थर्ड हाउस में हो तो। बाकी सैटर्न का थर्ड हाउस में होना व्यक्ति को धैर्यवान बहुत बनाता है। मतलब मैंने देखा है, दे हैव लॉट ऑफ पेशेंस की, लाइक होता नहीं कि कुछ लोग में बहुत काम एंड कंपोज होता है कि वो ना टस से मस नहीं हो सकते हैं, जब तक कि मतलब वो
अपनी स्थिति का इंतजार करेंगे। जब उनकी एकदम बारी आ जाएगी, वो एक होता नहीं कि जब मेरा पीस उस जगह पे पहुंच जाएगा तब हम अपना जो है एक्शन लेंगे, तो वो ये वाला व्यवहार सैटर्न अगर थर्ड थर्ड हाउस में हो तो कह लीजिए कि शो करता है। यहाँ से वो फिफ्थ हाउस को दिखता भी है, जो कि संतान में डीले को दिखाता है। और एक दृष्टि नवम भाव पे है, जिसमें कि कोई कह लीजिए कि परेशानी नहीं है। और जो इसकी दूसरी दृष्टि आएगी वो 12वें भाव पे आएगी, तो वही कंजम्पशन में मतलब थोड़ा सा कंजूसी दिखाई देती है। ऐसा जाता रुक रुक के धीरे धीरे आराम से कंज्यूम या खर्च करना चाहेगा, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हाउस के बारे में बात करते हैं। सटन अगर फोर्थ में हो, वही हम सबसे पहले भाव को समझते हैं कि भाव जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस आपकी इनर हैप्पीनेस को दिखाता है। ये पहला कह लीजिए कि मोक्ष और भोग त्रिकोण है। अब मोक्ष भोग त्रिकोण ये क्या होता है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो चार आठ भारा भाव होता है हमारी कुंडली में, वो कह लीजिए कि मोक्ष का होता है। मोक्ष यानी कि अध्यात्म हो जाना, और या फिर भोग का होता है। भोग यानी कि प्लेजर में है, मटेरियलिस्टिक चीजों में है। तो जिस तरह के ग्रह अगर इन भाव में होंगे तो वो चीज आपको डिलीवर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर फोर्थ में सेटन होता है तो कह लीजिए कि मेटलिस्टिक लेवल पे चीजें कह लीजिए कि गेन करने से थोड़ा सा रोकता है, आ, या फिर उसके नेचुरल कारकत से जुड़ी चीजें आप अपनाएं। जैसे अगर फोर्थ में सेटन है, वो आपको बहुत अच्छे लैंड दे देगा, कोई रेंटेड इनकम आ रही है, घर बने हुए हैं, इंडस्ट्री है, ये सारी चीजों के लिए सेटन फोर्थ में बढ़िया है। लेकिन कह लीजिए कि होटल है या बहुत कह लीजिए कि सुंदरता है घर में, एक होता नहीं चकाचौंध है, तो वैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सैटर्न उस चीज का कारक नहीं है, वीनस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आपका घर हो सकता है बड़ा, हो सकता है, लेकिन वहां पर चीजें उबड़ खाबड़ बिखरी हुई इस तरीके से रह सकती हैं। तो ये एक कह लीजिए कि सैटर्न का फोर्थ में फल है। दूसरा, इनर हैप्पीनेस में परेशानी आती है। चौथे भाव में एक पापी ग्रह है, तो जहाँ तक को थोड़ा सा कह लीजिए कि संतुष्टि मिलने में एक वो फील करता है कि उतना उसको प्राप्ति नहीं हो पा रही जितना वो सोच रहा है या जितना वो चाहता है, तो ये चीज है। फोर्थ में सैटर्न बैठा है तो मदर को इनिशियल अपने लाइफ में स्ट्रगल हो सकता है, ये भी बताया गया है बहुत जगह पे। बुक्स में तो बोला गया है कि माता का सुख ही नहीं मिलता है, लेकिन हम उतनी बड़ी बात सिर्फ हाउस में एक प्लेनेट होने की वजह से नहीं कहेंगे। कह लीजिए कि फोर्थ में सेटन होगा तो वो अपनी दृष्टि छठे भाव पे डालेगा, जिसमें कि कोई परेशानी नहीं है। एक दृष्टि 10वें भाव पे डालेगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। एक दृष्टि आपकी लगन पे डालेगा। लेकिन लगन पे जो शटन दृष्टि आ रहा है, अब देखिए कि आपके कुंडली के चार केंद्र होते हैं, 1 4 7 10, जिसमें कि 3 केंद्र पर शनि का प्रभाव हो गया, तो आपके स्वभाव में शटन का थोड़ा सा कह लीजिए कि असर आएगा। जो उसकी स्थिरता है, जो उसका धीमापन है, वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी। फोर्थ में वो जैसे मैंने बताया, प्रॉपर्टी लैंड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। मतलब सुख के लिए कैसे अच्छा नहीं है, जैसे होता नहीं है मेरे घर का शोर तुम्हारे घर की शांति से अच्छा है। तो कई बार मतलब शनि कई बार अगर अच्छे हाउसेस को ओन नहीं कर रहा है तो ऐसा भी फल दे सकता है कि बहुत घर में नीरसता है, एक दूसरे के बीच में कोई बन नहीं रहा है, बस कहने को घर है लेकिन आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, तो वो भी कई बार सर्टन रिजल्ट शो कर देता है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ हाउस पे बात करते हैं। तो फिफ्थ हाउस में अगर सैटर्न होगा तो पहला जो फल इसका बताया गया है, देखिए ये एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी हम फल बता रहे हैं, बहुत मैटर करता है कि साइन लॉर्ड कैसा बैठा है, और उससे रिजल्ट में वेरिएशन आ सकता है। तो फिफ्थ हाउस और वेरिएशन कैसे आता है ये अभी हम आपको समझाते हैं। जैसे फिफ्थ में सैटर्न बैठा है, बोला गया कि चाइल्ड होने में डिले होगा, ठीक है। लेकिन जो फिफ्थ लॉर्ड है, मान लीजिए वो मून की साइन में है या मून के साथ बैठा है। अब मून क्योंकि बहुत तेज चलने वाला ग्रह है, तो ये जो हम डिलेनेस की बात कर रहे थे कि संतान होने में समय लगेगा, उसको हम नकार देंगे या कम कर देंगे। और इसी का उल्टा हो जाए कि सैटर्न फिफ्थ में बैठा तो है, लेकिन जो फिफ्थ लॉर्ड है वो जुपिटर के साथ बैठा है, जो कि एक और स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो ये बात हमारी कंफर्म हो जाएगी। तो आपको वही बात है ना कि कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो ग्रह का भाव में होने का फल पहला होता है, लेकिन जो फल हम बता रहे हैं उसकी कंफर्मेशन के लिए ये जरूरी है कि भावेश और कारक कैसा बैठा है। खैर ये ज्योतिष का वही है ना कि गूढ़ता में चले जाएंगे हम लोग, अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो फिफ्थ में सैटर्न हो तो संतान में डिले बताया गया। कह लीजिए कि साइंटिफिक नॉलेज या कमर्शियल कुछ पढ़ाई करना, आपका कह लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग में जाना, कोई कह लीजिए कि इस तरह की पढ़ाई करना जिसमें कि कह लीजिए कि फील्ड वर्क इन्वॉल्व हो, वो सारी चीजों में सैटर्न जो है वो अच्छा फल देता है। लेकिन वही है कि
प्रेम संबंधों के लिए शनि उतना अच्छा फल नहीं देता है यहाँ पर। और अगर कुंडली के अच्छे हाउसेस को ओन नहीं कर रहा है तो फिर ये कह लीजिए कि परेशानी भी देता है यहाँ से। अगर शनि फिफ्थ में होगा तो वो सेवेंथ को देखेगा, आपके इलेवेंथ को देखेगा, और आपके सेकंड हाउस पे एक दृष्टि उसकी आएगी। वही फिफ्थ और सेवेंथ में शैतान का जाना, और अगर वो अच्छे हाउसेस हाउसेस को ओन भी नहीं करता है तो ये परेशानी भरा है आपके, कह लीजिए कि पर्सनल लाइफ के लिए। पर्सनल लाइफ में चीजें थोड़ी सी उबाऊ हो सकती हैं, उबाऊ इन द सेंस कि वो स्पार्कनेस नहीं आएगी आपके रिश्तों में, तो वो एक परेशानी है सटन के साथ। और बाकी वो इलेवेंथ हाउस को देख रहा है, उसके लिए अच्छा है, मतलब कुछ कमर्शियल काम करना, इंडस्ट्रियल काम करना, फील्ड वर्क करना, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर बढ़िया है। सेकंड हाउस में भी कह लीजिए कि सटन की एस्पेक्ट है, समझिएगा आपके धन और लाभ दोनों भाव पे कह लीजिए कि सैटर्न का प्रभाव है। तो कुछ इस तरीके से पैसा आना जो कि बल्क में पैसा आता है, या जैसे होता नहीं कि सालों के लिए कहीं निवेश कर दिया, बाद में उसको भुनाया, उस तरह का पैसा, लैंड में पैसा डाल दिया, तो ये सारी चीजों से सैटर्न कह लीजिए कि यहाँ पर अच्छा कह लीजिए कि इनकम जनरेट करा सकता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर वो संबंधों के लिए, रिश्तों के लिए बहुत अच्छा सैटर्न का फल नहीं है। सिक्स्थ हाउस में अगर हम बात करें सैटर्न की, तो एक मेल्फिक ग्रह मेल्फिक हाउस में बैठा है। आ, पापी ग्रह का बुरे भाव में जाना अच्छा ही बताया गया है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा भाई, कोई तो रिजल्ट आएगा ना। तो देखिए कि ये शनि सिक्स्थ हाउस में बैठ के रेजिस्टेंस क्षमता को बहुत बढ़ाता है। कहने का मतलब है कि एक होता नहीं कि उसको क्या बोलते हैं, इतना गुस्सा दिलाने की कोशिश करा जा रहा है, इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, ये अपने में ही मस्त है। या एक होता नहीं कि वो जो शकुनी वाला धैर्य के साथ धीरे धीरे किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, उस चीज को शनि यहाँ पर बढ़ा देता है। लॉ हो गया आपका, वकीलगिरी हो गया, इन सब चीजों के लिए भी शैतान का सिक्स्थ हाउस में जाना अच्छा है। किन चीजों के लिए अच्छा नहीं है, तो कह लीजिए कि रोग भाव में शनि जैसा ग्रह बैठा है तो पैरालिसिस हो गया, कोई लंबी चलने वाली बीमारी हो गई, इस तरह के रोग हो सकते हैं। तो ये भी कह लीजिए कि एक बात है। और यहाँ से सैटर्न आपके 12वें को देखेगा, आपके कह लीजिए तीसरे को देखेगा, और आपके 8वें भाव को देखेगा। अगर शनि आपके किसी बुरे भाव का स्वामी है तो उसका शनि का यहाँ बैठना बेस्ट पोजीशन है। मतलब मैं हमेशा ऐसी बात करता हूँ कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे भाव का स्वामी होना चाहिए तो वो यहाँ पर कुछ अच्छा फल दे सकता है। लेकिन एक बात ये भी जानिए कि अगर किसी का शनि मेलेफिक हाउसेस का स्वामी है और फिर सिक्स में बैठा है तो वो उसके लिए बेस्ट पोजीशन है। मतलब इससे अच्छी पोजीशन सटन की कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से शनि आपकी कुंडली का आकारक होकर, आकारक इन द सेंस कि अच्छे भाव का स्वामी नहीं होकर के ऐसे हाउसेस को देखेगा जिनका जीवन में उतना हमारे रेलेवेंस नहीं है, या हम चाहते हैं कि वो भाव थोड़ा सा कम फ्लरिश करे। भाई कोई अपने 8वें भाव को क्यों फ्लरिश करवाना चाहेगा। तो ये चीज है। तो शनि अगर कह लीजिए कि छठे में है तो ये बहुत ही बढ़िया है। आपकी कह लीजिए कि लोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, थोड़ा सा कंजूस भी बना देता है, और कह लीजिए कि सेक्सुअल प्लेजर में ये थोड़ा सा डायल्यूशन दे देता है। और तो कोई परेशानी नहीं है। रोग में ये ध्यान रखिएगा कि कोई रोग जो सर्दी जुकाम बुखार कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कहीं कोई गांठ बन रही है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, हो सकता है वो कैंसर हो जाए। तो कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि लंबे समय तक जा सकता है, वहां पर आप अपना चेकअप जरूर कराइए, उसमें परेशानी आ सकती है। तो ये चीज है। बाकी शैतान का यहाँ पर होना अच्छा है, कोई कह लीजिए कि परेशानी नहीं है। एक बात बस ध्यान रखिएगा कि कोई निर्णय लेने से पहले अपने लिए 2 दिन का समय ले लीजिएगा, फिर ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा बेहतर होगा कि 2 दिन रुक के सोच के समझ के फिर किसी चीज को एग्जीक्यूट करें। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ हाउस एंड सैटर्न इन द सेवेंथ हाउस, अगर क्लासिकल बुक्स की माने तो ये पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन देखिए मैं उनमें से नहीं हूं कि जो जबरदस्ती किसी चीज को अच्छा कर दूं। मैं ये बता दे रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बात करूं तो मैंने जितने चार्ट देखे, हाँ ये बात सही है कि शनि का सप्तम भाव में होना वैवाहिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब किन चीजों के लिए अच्छा नहीं है, क्या रिश्ता लंबा नहीं चलेगा इसके लिए अच्छा नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। शनि रिश्ते को ऐसा नहीं कर देता है कि वो तुरंत टूट जाएगा, रिश्ता लंबा तो चलेगा। लेकिन वही बात है ना, जो एक रिश्ते में स्पार्कनेस चाहिए, जो रोमांस चाहिए, वो उसका शनि कारक है नहीं। आप उससे उम्मीद करेंगे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पार्टनर आपको आपकी लाए आपकी उम्र से थोड़ा बड़ा मिल सकता है, तो ये एक कह लीजिए की बात है। सेकंड सेवन हाउस में हो तो पार्टनरशिप में काम करने के लिए बेहतर है, अगर ये अच्छे हाउसेस को ओन कर रहा है तो। दूसरी चीज की वैवाहिक जीवन में डिले हो सकता है, साथ में लॉर्ड लॉर्ड को भी देखना जरूरी है। जब भी मैं ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी फल हम बताते हैं तो उसके साथ
भावेश और कारक का भी फल आपस में जुड़ा है कि भाई लॉर्ड कैसा बैठा है। जैसे हम सैटर्न की डिले होने के बारे में बात किए कि शनि सप्तम भाव में हो तो शादी में डिले होगा, लेकिन जो सप्तमी से मान लीजिए वो चंद्रमा के साथ बैठा है तो फिर डिले नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा तेज चलता है। तो ये एक बेसिक जो ज्योतिष का फंडामेंटल है उसको आप अपने ध्यान में रखते हुए फलों को समझिएगा, वरना फिर परेशानी हो जाएगी। आप देखेंगे और लगेगा कि मैं बोल कुछ रहा हूँ लग कुछ रहा है। तो ये इसका ध्यान रखिए। सप्तम में हो तो एक और बहुत ही स्ट्रेंज हम बात आपको बताते हैं कि देखो इससे कोई घबराना नहीं डरना नहीं, लेकिन हाँ ये कह लीजिए कि मारक की तरीके से भी कई बार बिहेव कर देता है। अगर सैटर्न कुंडली में मार्केश बन जाए और या फिर कह लीजिए कि मार्केश इन द सेंस कि दूसरे और सप्तम का स्वामी बन जाए या फिर अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, तो आयु के लिए ये अच्छा नहीं होता है। सेवेंथ हाउस में बैठा सैटर्न लगन को देखता है तो आपके और आपके पार्टनर दोनों पे इस सैटर्न का प्रभाव होगा। आपके नेचर में वही स्थिरता, धीरे धीरे चलना, लाइफ को सोच समझ के आगे बढ़ाना, इस तरह की चीजें आपके नेचर में हो सकती हैं। लेकिन सेवन्थ हाउस में सैटर्न हो तो कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। तो इसमें वही एक अच्छी बात है कि जो भी आपका पार्टनर है उससे रिश्ता लंबा चलने को दिखाता है, लेकिन अलगाववादी ग्रह भी सैटर्न है, ये कई बार डिवोर्स भी देता है। वही चीज है ना कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्थिति है सैटर्न इन द सेवन्थ हाउस। मतलब इस पे मेरा वीडियो भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस पे दोबारा फिर से वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखिए जब भी हम डिवोर्स की बात करते हैं इसको थोड़ा समझ लीजिए, तो तीन उसमें फैक्टर होता है, तीन अलगाववादी ग्रह होते हैं, शनि सूर्य और केतु। अब यहाँ पर पहला पॉइंट तो हमारा फुलफिलमेंट हो गया कि सैटर्न सेवेंथ हाउस में, यानी कि जो पहला दरवाजा है वो खुल चुका है। अब बाकी जो दो है वो हमने देखे नहीं है, मतलब सूर्य केतु का हमको पता नहीं है चार्ट में कि कहाँ पे है। अगर अब मैं यहाँ से इस बात को कंटिन्यू करता हूँ, बोल देता हूँ कि भाई शनि जो है सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन को लंबा चलाएगा। अब पता चला आपकी कुंडली में सूर्य केतु का भी प्रभाव सप्तम सप्तमेश में हो और तलाक होके बैठा हो, आप कह रहे हो ये पता नहीं क्या बता रहा है, तो इसमें परेशानी है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य केतु का भी अगर सप्तम सप्तमेश पे या कारक शुक्र पे प्रभाव है तो फिर डिवोर्स की ओर ले जाता है। और अगर सूर्य केतु का सप्तम सप्तमेश और कारक शुक्र पे कोई प्रभाव नहीं है तो फिर कह लीजिए कि ये शटन रिश्ते को लंबा चलाएगा। ये मेरी बात है। एक जो होता है ना स्टार लगा के नियम और शर्तों के साथ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सैटर्न इन एट्थ हाउस पे बात करते हैं। एट्थ हाउस का सैटर्न ये भी परेशानी भरा है। मतलब हम वही बात है ना कि जो चीजें देखी गई हैं वही हम आपको बताएंगे। किन चीजों के लिए अच्छा है वो हम कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन वही है ना कि जबरदस्ती की चीजें हम फाइंड नहीं कर सकते। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडली में कुछ अच्छा नहीं होगा, बाकी ग्रह भी तो होंगे ना भाई। अरे कहीं बुध बैठा होगा, शुक्र बैठा होगा, तो उसको भी देखिएगा। तो अब बात एट्थ हाउस पे आते हैं, तो एट्थ हाउस किन चीजों का होता है? एट्थ हाउस आपके कह लीजिए कि आयु का होता है, मृत्यु का भी होता है। आप कैसे जाएंगे, मतलब कुछ लोग होते नहीं बहुत पीड़ा में गए, बहुत ही रो धो के गए, बीमार पड़ के गए। कुछ लोग होते हैं कि बस रात ही में ईश्वर ने बुला लिया, तो वो एक कह लीजिए कि सौम्य तरीके से मृत्यु आई उनको। आठवां हाउस इस चीज का भी होता है। आठवां हाउस आपके उसको क्या बोलते हैं कि लाइफ में सडन कोई परेशानी तो नहीं आ जाएगी, या दीर्घकालिक कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जो आपको परेशान किए हुए है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, वो भी दिखाता है, लंबे रोग को दिखाता है। तो आप बात करते हैं कि सैटर्न अगर एट्थ हाउस में हो तो रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। देखिए कि घर में मैंने परेशानी देखी है, अगर सेवन्थ हाउस में सैटर्न हो घर में या फिर ससुराल में, अगर लड़की का चार्ट है तो कह लीजिए कि कुछ ऐसा, मतलब होता नहीं मनहूसियत भरा माहौल है घर में कि कुछ किसी से कोई लगाव नहीं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। दूसरा, एक्सीडेंट चोट खचोट होते हुए भी देखा गया है अगर सैटर्न सेवन एट्थ हाउस में हो तो। और या फिर कोई लंबा रोग चल रहा हो। इसकी अच्छा जो गुण है वो ये है कि ये शनि अगर पीड़ित नहीं है तो ये कह लीजिए कि लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छा है, ज्योतिष में जाने के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च ऑकल्ट इससे जुड़ा आप कुछ अगर पढ़ रहे हैं देख रहे हैं तो उसके लिए कह लीजिए कि ये शनि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन खराब रिजल्ट वही मैंने बताया कि कई बार कोई ऐसा दुख हो सकता है, कोई सौरव हो सकता है जो आपको लंबे समय तक याद रहे, कोई ट्रॉमा हो सकता है। ये चीजें भी आठवें भाव में किसी भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता है। हाँ वो भी शनि, वो भी पापी। अब कह लीजिए कि वही है कि यहाँ पर जो उसके एक गुण है कि आयु वाला, उसके लिए यहाँ पर वो अच्छा फल दे सकता है। यहाँ से वो देखेगा कहाँ, तो आपके दशम भाव को यहाँ से शनि दृष्टि डालेगा, तो उसका ये फल है कि
आपको थोड़ा सा नीचे से शुरू करना होगा, जीरो से शुरू करना होगा, और फिर वहां से आप आगे बढ़ेंगे। एक दृष्टि शनि की दूसरे भाव पे आएगी, तो वही जो मैंने परिवार वाली बात बताई थी। और आपकी जो एक दृष्टि है शनि की, वो पंचम भाव में आएगी, तो ये आप थोड़ा सा संतान के डीले के उससे जोड़ सकते हैं। बाकी ये रिसर्च से जुड़ी पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर शनि बहुत अच्छा है। आगे बढ़ाते हैं। नाइन्थ हाउस में अगर सेटन हो तो सेटन इन नाइन्थ हाउस, किताबों में लिखा गया है पिता का सुख नहीं मिलता है ऐसे जातक को, या पिता जल्दी चले जाते हैं, ये बात कह लीजिए कि बोली गई है। दूसरी, सैटर्न अगर नाइन्थ में हो तो धार्मिक बनाता है। और ये लोग ऐसे भी धार्मिक होते हैं जो कि मतलब ईश्वरीय पूजा से ज्यादा मानव कल्याण आदि पे ध्यान देना पसंद करते हैं। फर्स्ट हाउस में हो शनि का प्रभाव तो भी ये कह लीजिए कि होता है। आपका जो भाग्य है वो कह लीजिए कि इतना सडन आपको लकीनेस नहीं फील होगा। धीरे धीरे करके आपके भाग में वृद्धि होगी अगर आपका कुंडली का कारक है शनि तो। और वो कह लीजिए कि आपके नाइन्थ हाउस में बैठा है। तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे या दशा वगैरह आने पे तो फिर आपका लक जो है वो ऊपर बढ़ सकता है। कुंडली का कारक होकर सटन अगर नवम भाव में बैठा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा जाता है धार्मिक होता है, पूजा पाठ और मन से अच्छा होता है, इन सब चीजों में कह लीजिए कि मन लगाता है। तो नाइन्थ हाउस में शनि का होना अच्छा है। अगर ये बुरे भाव का स्वामी नहीं है, बुरे भाव का स्वामी होकर के बैठा है, तो इसी शनि की वजह से आपके कह लीजिए कि भाग्य में गिरावट हो सकती है। एक तरीके से गिरावट इन द सेंस कि मतलब सारी दुनिया का काम यूं ही हो जा रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो ये वाली जो परेशानी होती है ये होने की संभावना होती है। और शनि यहाँ से आपका कह लीजिए कि एक दृष्टि 11वें भाव पे डालेगा और एक दृष्टि आपकी तीसरे भाव पे डालेगा, तो वही तीसरे भाव का सेम फल हो जाएगा। 11th को देखना, वही इनकम जो है वो थोड़ी धीरे लेकिन धीरे धीरे करके और बढ़ती जाएगी, ऐसी आपकी इनकम होने की संभावना है। और एक दृष्टि जो है वो सटन की आपका कह लीजिए कि छठे भाव पे आएगी, तो वहां पर कोई उतनी परेशानी नहीं है। तो ये नाइन्थ हाउस का फल था शनि का। अब बात करते हैं टेंथ हाउस में अगर सटन हो तो। टेंथ में अगर सटन होगा तो जो कह लीजिए कि ऐसे जाता का वर्क होगा। अब वर्क क्या कर्म से इसको जोड़ लीजिए कि अगर टेंथ हाउस में किसी भी व्यक्ति का सेटन है तो वो कह लीजिए कि मानव कल्याण पे बहुत ध्यान देता है, लोगों का करने वाला होता है, ये देखा क्या। पर अब सिर्फ इसको करियर से मत जोड़िएगा, आपके सभी प्रकार के कर्मों को दिखाता है जो टेंथ हाउस होता है। तो दसमान का टेंथ हाउस आपके सिर्फ आपके कह लीजिए कि वर्क के नेचर को दिखाता है, लेकिन जो जन्म कुंडली का टेंथ हाउस है वो सभी चीजों को दिखाता है। टेंथ में सैटर्न हो तो ये जनरली अच्छा है, मतलब कर्म का कारक ग्रह कर्म भाव में ही बैठा है। इस पे अगर कोई बुरा प्रभाव नहीं है तो जनरली करियर में ये लोग अच्छा करते हैं। कोई फील्ड वर्क, कोई इंडस्ट्री से जुड़ा वर्क कह लीजिए कि जो कि मतलब ऐसा काम जो बहुत ऑनलाइन नहीं है, अ, धरातल वाला काम है। जैसे वो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, यहाँ बैठे यहीं फोन किया, यहीं शेयर लगाया, बाकी चीजें की, तो इस तरह का जो ऑनलाइन काम होता है वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जो फील्ड वर्क होता है, कृषि हो गया आपका, या बहुत सी चीजें होती हैं जो फील्ड पे की जाती हैं, उन सब से जुड़ा जितने इंडस्ट्रियल या कमर्शियल काम होते हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सब इसमें आता है। तो उन चीजों के लिए ये बढ़िया है। नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा है, छठे में भी हो तो भी सैटर्न एक अच्छी कह लीजिए कि जॉब देता है। तो टेंथ हाउस में सैटर्न का होना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बशर्ते कि इस पे अगर कोई पापी प्रभाव आ गया, मतलब इसके साथ कोई पापी ग्रह और बैठा है या देख रहा है, तो कह लीजिए कि आपका काम कभी नहीं बनेगा, या काम आपका उतना चलेगा नहीं, बार बार परेशानी आएगी, तो ये भी कह लीजिए कि प्रभाव दे देता है। सेटन टेंथ में हो तो ये धीरे धीरे करियर में कह लीजिए एक तरह से ग्रोथ को दिखाता है। यहाँ से सेटन 12वें भाव को देखेगा तो वो कंजूस बनाएगा आपको थोड़ा सा, सेक्सुअल प्लेजर के लिए उतना अच्छा नहीं है। और एक दृष्टि चौथे भाव पे आएगी, तो वो चौथे भाव के जो फल बात की थी हमने, उसी का आप हाफ कर लीजिए, बस इसको इस तरीके से समझिए। और आपकी शैटन की एक दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी। तो सप्तम भाव में अगर शनि का प्रभाव आएगा तो वही जो सप्तम भाव के बारे में हमने बताया था, विवाह में डिले, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जनरली देखिए, हम अगर सैटर्न को हर भाव में बुरा समझेंगे तो ऐसा नहीं है। थर्ड में, सिक्स्थ में, टेंथ में, इलेवेंथ में सैटर्न का फल जनरली किताबों में अच्छा बताया गया, अच्छा मिलता भी है, कोई उतनी परेशानी नहीं है यहाँ पर। इलेवेंथ हाउस पे बात करते हैं। इलेवेंथ हाउस में अगर सैटर्न हो तो वही स्लो इनकम, धीरे धीरे ग्रोथ की शुरुआत, लेकिन हो सकता है जल्दी ग्रोथ की शुरुआत हो जाए, इनकम की शुरुआत हो जाए, और धीरे धीरे फिर आप ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके का पैसा आना सैटर्न अगर 11th हाउस में हो तो इस चीज को शो करता है। आदमी के अंदर ललक होता है कुछ
करने का, आगे बढ़ने का, अगर सैटर्न जो है 11th हाउस में हो, यहाँ से वो लग्न को देखेगा, तो व्यक्ति में कह लीजिए कि वही है कि उसको क्या बोलते हैं, आपको लोग बहुत ही देर से जानेंगे, ये एक कह लीजिए कि इसका ड्रॉबैक भी है। और एक दृष्टि पंचम भाव में आएगी तो जो पंचम का फल हमने बताया था कि भाई संतान होने में डिले हो सकता है, कुछ इंजीनियरिंग से जुड़ी पढ़ाई वगैरह हो सकती है, तो ये चीज़ है। और जो सैटर्न की एक दृष्टि है वो आपकी एर्थ हाउस पे आएगी, तो एर्थ हाउस में सैटर्न का देखना अच्छा है आयु वगैरह के लिए। तो कह लीजिए कि 11th हाउस में सैटर्न का बैठना कोई यहाँ पर परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है। इनकम के लिए बस अगर कह लीजिए कि इस पे मेलेफिक प्रभाव और भी ज़्यादा है, तो कई बार व्यक्ति अपनी इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहता है। और दूसरा क्या बोलते हैं, आपको रिकग्निशन मिलने में परेशानी आती है, जैसे होता नहीं कि जो सम्मान आप डिजर्व कर रहे थे आपको लगेगा कि वो किसी और को दे दिया गया। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पर बुरा इसका फल है, बाकी कोई ऐसी परेशानी नहीं है 11th में सैटर्न के। 12th में अगर हम बात करें कि अगर सैटर्न आपका 12th हाउस में है, 12th हाउस में अगर सैटर्न होगा तो ये व्यक्ति को कंजूस बनाता है। ये बहुत मतलब ज्यादा लगते हुए देखा गया है कि कंजूस क्या मतलब, कह लीजिए कि वो अपने खर्चे सोच समझ के करता है, ये चीज है। विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, 4th में भी और 12th में भी अगर सैटर्न हो तो ये विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार अस्पताल वगैरह के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं अगर कुंडली में लगन लगने इस कह लीजिए कि पीड़ित है। सेक्सुअल प्लेजर के लिए उतना अच्छा नहीं है, अध्यात्म वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा है अगर 12th में सैटर्न बैठा है। ईश्वरीय भक्ति पूजा आदि के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर ये सैटर्न अच्छे भाव या जैसे कि भाग्येश होकर के बैठा है, तो आपको घर से दूर जाके काम करना चाहिए, वहां पे आपको लाभ हो सकता है। तो ये 12th हाउस के कुछ जनरल रिजल्ट थे। यहाँ से सैटर्न जो है वो 6th हाउस को देखेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सेकंड हाउस को भी सैटर्न अपनी दृष्टि से देखेगा, तो वही कि भाई आपके खर्चे और फाइनेंस दोनों पे शनि का प्रभाव है, तो धीरे धीरे पैसा आ भी रहा है, धीरे धीरे आप खर्च भी कर रहे हैं, तो वो कह लीजिए कि एक चीज है। और एक दृष्टि शनि की नवम भाव में आएगी, तो आपको जरूर थोड़ा सा अध्यात्म में मन लगाना चाहिए। आपको अगर शनि से जुड़ी कोई परेशानी आ रही है तो आपको रिलीफ लगेगा। शनि से जुड़ी परेशानी इन द सेंस कि भाई आपको लगे जीवन में ग्रोथ नहीं हो रही है या लाइफ एक जगह स्टक हो गई है, रुक गई है, तो आप थोड़ा सा अध्यात्म वगैरह में मन लगाइए, घर से दूर चले जाइए, तो उसमें फिर आपको अच्छा कह लीजिए कि रिलीफ रहेगा। तो ये था शनि के बारे में 12वें भाव में फल। अगर आप शनि के साथ आपका कुंडली में कोई ग्रह भी बैठा है उसका फल आप देखना चाहते हैं, तो उस पे मैंने अलग अलग कह लीजिए वीडियो बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे देंगे। आप उससे क्लिक करके देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका शनि 4th हाउस में है, उसके साथ जुपिटर बैठा है या कोई भी ग्रह बैठा है, तो उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहे तो वहां पर भी देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी और ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट पे लिखिए, हम अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। बाकी अभी जुपिटर पे वीडियो बन चुका है, राहु पे, केतु पे जो है, और शुक्र पे वीडियो बन चुका है, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एज यूजुअल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।